सर आज का विषय क्या होता है? सबसे पहले मैं सभी सुनने वाले को नमस्कार। आपके चैनल का धन्यवाद कि आप जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आज वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर, लाल झंडे की पार्टियों के आह्वान पर महंगाई के सवाल पे लेके ये प्रदर्शन था और हमने राज्यपाल के नाम और राष्ट्रपति के नाम डीसी के मार्फत ज्ञापन सरकार को भेजा है कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो अंधाधुंध जो महंगाई, खाद्य पदार्थ, खाने पीने का सामान है, उसकी जो महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, आम आदमी की पहुंच से जो बाहर हो रही है, इन पे जो अनाप शनाप जो टैक्स लगा रखे हैं, विशेषकर डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे, वो सरकार हटाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। और खाने पीने की चीज़ें डिपो के मार्फत तमाम चीज़ें लोगों को दी जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। एक सवाल तो ये था। और दूसरा सवाल, यहाँ हमारे स्थानीय सवाल भी थे। लोग नरेगा, आज रोज़गार का भारी संकट है और रोज़गार दायी योजना, ये नरेगा लोगों को कुछ राहत दे सकती है। और तो हमारी ये मांग भी थी कि सभी गाँव में रोज़गार लोगों को दिया जाए। और आज हमने वीडियो ब्लॉग पे भी यहाँ संपर्क किया है। जिन जिन लोगों ने मजदूरों ने डिमांड दी हुई है, वो स्टॉल जारी किए जाएँ, उनको लोगों को काम मिले ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले। दूसरी बात हमारी ये थी कि जब से नया बस अड्डा शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे परिवहन की भारी समस्या लोगों का सामना करना पड़ रहा है। कई 40-50 रुपये लोगों को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। विशेषकर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हैं। पिछले दिनों उन पे मुकदमे भी सरकार ने बनाए। जिला प्रशासन हम उसकी निंदा भी करते हैं और सरकार से हमने मांग की है कि मुकदमे रद्द किए जाएं और बसों का प्रबंध किया जाए। और इसके अलावा मनरेगा का सवाल है। फिर ये कुछ भवन निर्माण के जो मजदूर हैं उनका रजिस्ट्रेशन है कल्याण बोर्ड में, लेकिन उनका जो काम वेरीफाई करना है, 90 दिन की वर्क स्लिप सरकार के पटवारी ने, सेक्रेटरी ने, कानूनगो ने, BDO ने, तहसीलदार जारी करनी होती है और यहाँ लोकल अधिकारी कर्मचारी उसको वेरीफाई कर नहीं रहे। निर्माण का मजदूर दर की ठोके खाने पे मजबूर है। शादी कर ली बेटी की कन्यादान का फार्म अप्लाई कर रखा है, 2-2 साल से पेंडिंग पड़े हैं। वो यहाँ पे जो अधिकारी है AWO मैडम नीरा मलिक, वो अपनी मनमर्जी चलाए हुए हैं। कोई भी कर्मचारी अगर दस्तखत करवा भी लेता है किसी, तो उसको बार बार वो टारगेट करती हैं, उनसे कहते कि आप दस्तखत क्यों रहे। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं थी जिनको लेके आज ये हमारा कार्यक्रम था। जैसे सर आपने मनरेगा के बारे में कहा, उनको 90 दिन का काम मिल नहीं रहा या कोई दे नहीं रहा या यहाँ से नहीं। ऐसा है, मनरेगा का केंद्रीय कानून है, उसमें प्रावधान है गाँव के जो एक परिवार उसको 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। और असल में तो सरकार ने उस पर बजट घटा दिया। पिछले साल जो बजट था वो 98,000 करोड़ का बजट था और इस बार ज़्यादा संकट है, रोज़गार का ज़्यादा बजट चाहिए था। सरकार ने बजट घटा के 75,000 करोड़ रुपए कर दिया। एक तो बजट ही सरकार कम लेके आई है, दूसरा लोगों मिल नहीं रहा काम। लोग जब भी यहाँ डिमांड लेके आते हैं, वीडियोज़ में BPO वगैरह बैठती हैं, उनको देते हैं तो वो कई महीनों तक लटकाए रहते हैं, जबकि एक्ट में बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है। आज तक हरियाणा में बेरोज़गारी भत्ता लोगों को नहीं दिया गया और भारी संकट है। और जहाँ चल भी रहा वहाँ पे भारी भ्रष्टाचार है, पैमाने से ज़्यादा काम मजदूरों से लिया जा रहा है। सर जो मनरेगा का टाइम पहले से कम हुआ, बढ़ा दिया गया टाइम। ऐसा अजीब, मनरेगा में कानून के अनुरूप पीछ रेट का काम है। किसी मजदूर को पैमाश के आधार पर काम दिया जाता है, वो अपना काम करे तो उसकी एक दिहाड़ी एक तरह से हो जाती है। लेकिन ये जब से बीजेपी राज में आई है, नए नए तरीके, मजदूरों गुलाम बनाने तरीके लेके आ रहे हैं। अभी ये इन्होंने लेबर कोड लेके आए हैं, मजदूरों का कानून बदल दिए, उसमें 12 घंटे का प्रावधान लेके आए हैं। और अब ये सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे वीडियोग्राफी भेजी जाती है हाजिरी के तौर पर, उसके बाद 2 बजे, मतलब ये गैर कानूनी है, मजदूरों गुलाम बनाने वाला। जबकि मजदूर वहाँ 12 बजे काम कर देते हैं, गर्मी का समय है, और लोग 2-2 घंटे वहाँ इस बात को लेके काम करने के बाद बैठे रहते हैं मजदूर कि तेरी हाजिरी नहीं कट जाए। तो ये गलत है। ये जब भी मजदूर काम अपना निपटा ले, उनकी छुट्टी होनी चाहिए, उनकी हाजिरी। सर एक और आपने जो कन्यादान के पैसे हुए कितने दिन में मिलने चाहिए वैसे सरकार की तरफ से? कन्यादान का फार्म तो हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन ये है कि हम कन्यादान शादी 3 दिन पहले देंगे। ये नोटिफिकेशन है बाकायदा। जब श्रम मंत्री दुष्यंत चौटाला थे, हमने आंदोलन किया मजदूरों ने, तब एक चिट्ठी जारी की। लेकिन हालात ये है, अब यहाँ पूछ लेना आप, कई मजदूर आए हुए हैं नंदनगढ़ से, कुछ महिलाएं, अभी वो कह रही थी कि मेरी बेटी का बच्चा होने वाला है, लेकिन कन्यादान तो आज तक नहीं मिला। इसी तरह के सैकड़ों के केस हैं। जींद जिले में
कई हज़ार की पेंडेंसी है एक कन्यादान की और डेथ बेनिफिट की। घरवाला गुजर गया, मिस्त्री था, मजदूर था, परिवार को कुछ राहत मिलनी थी, लेकिन वो मिल नहीं रही। मर गया उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये काम करा था ना करा था, इसके 90 दिन की 3 साल की वर्कशीट लेके आओ। बताओ भाई कहाँ से लेके आए? ये एक समस्या है। और ये जेई साहब कहते हैं पटवारी, ये हमारा काम नहीं है। पहले यही काम वेरीफाई करने का यूनियनें करती थी। यूनियनों को सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा के बाहर कर दिया। आज तक किसी मुकदमा दर्ज नहीं कराया। या तो मुकदमा दर्ज करो भाई, या कौन जो भ्रष्टाचार कर रहा है। लेकिन खामखाई से असल में ये जो लोकतांत्रिक जो अधिकार जनता को मिले हुए हैं, मजदूरों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उनसे लोगों को बेदखल करने का काम है एक तरह से। सर आपका नाम? मैं कपूर सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का लोकल सचिव जींद।